हम औरतों को कितने सारे काम होते हैं और वो भी रिपीटेड, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े, मतलब हमेशा एक ही काम होता है और वो हमेशा ही करना पड़ता है। और हम बोर भी नहीं होते और होगे भी कैसे यार, क्योंकि हमें पता है हमारे को ही काम करने पड़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरे आज दिन की शुरुआत हो रही है चपाती बनाने से। यहाँ पे मैं दिन के लिए चपातियाँ बना रही हूँ। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम फ्री हो गए थे और मैंने वॉश किए थे बाल अपने। और पता भी नहीं चलता, आजकल बाल धोते हैं ना फट दे के सूख जाते हैं, और मैंने यहाँ पे क्लचर में बांधे हुए थे, तो ये ना ऐसे लग ही नहीं रहा था कि धोए हुए, ऐसे लगा था पता नहीं कितने दिन पहले धोए, क्योंकि ये तुरंत सूख गए थे। और पीछे बिठाया हुआ था मैंने अक्षी को, और वो मैं उसके साथ बातें कर रही थी, और वो ना क्रॉल करना शुरू कर रही है, तो उसके साथ बात करते रहना पड़ता है, वरना कब वो दरवाजे से बाहर चल जाती है पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन वगैरह धो के गया, मैंने अक्षय की जो केटल है ना वो वॉश करना भूल गई थी, तो मैंने सबसे पहले ये रूम से लाई और इसको धोने लगी, क्योंकि आजकल ना गर्मी में बार बार धोनी पड़ती है, वरना दूध खराब हो जाता है। फिर गैस वगैरह साफ करने के बाद मैं चली गई थी रूम में, क्योंकि मैंने देखा अक्षय का टेबल ना मैसी हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने इस पे दवाइयाँ या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें रख दी थी। वैसे दूध ही रखती हूँ मैं मैक्सिमम टाइम यहाँ पे। इसकी जो दवाइयाँ वगैरह होती है ना वो मैं इसकी निचली साइड रख देती हूँ। और मैं देखती हूँ, मेरे को ना बार बार अंगूठे में दर्द हो रही थी अपने हाथ के, और ये ना पिछले कल से हो रही थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं सुबह से कुछ भी काम कर रही थी ना, तो मेरे को बार-बार ऐसे कुछ ना कुछ इसमें अड़ रहा था। तो फिर मैंने देखा मेरे हाथ में ना कुछ गया हुआ था, काँटा तो नहीं, कुछ छड़ जैसी थी, पता नहीं लकड़ी वगैरह फाड़ते हुए या फिर कैसे चली गई होगी। तो मैं बस सबसे पहले बैठ गई थी इसको निकालने, क्योंकि ना बहुत अजीब लगता है जब हाथ में कुछ गया होता है। और इधर फिर मैं तैयार हो गई थी, तैयार तो क्या, कपड़े चेंज करके फिर मैं अक्षी को यहाँ पे थोड़ा प्यार करने आ गई थी और घर वालों को बाय बोलने लगी थी, क्योंकि मैं जा रही थी कहीं किसी के घर पे। और धूप इतनी तेज थी ना, दोपहर का टाइम था, तो मैं छतरी लेके गई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा पैदल भी जाना था, 1-1.5 किलोमीटर शायद ज़्यादा भी हो सकता है। और वहाँ पे मेरे को बस के लिए जाना था, और मेरी जेठानी आ रही थी, मतलब भाभी आ रहे थे। तो अगर बस नहीं आती तो मेरे को वेट भी करना था, इसलिए मैं छतरी साथ लेके गई, और कुछ देर सच में ही मेरे को वेट करना पड़ा। बस आज थोड़ी लेट आई, और ये रहे भाभी, हम दोनों ही चल पड़े थे। हमें किसी के घर जाना था, क्योंकि जब आप गाँव में रहते हो ना, तो किसी के घर पे कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो बस ये सब निभाना ही पड़ता है। और अब हम उनके घर के पास उतर गए थे बस से, और निचली साइड ही रुक गए थे, क्योंकि हमारी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भाभी तो बस यहीं पे ही आके ऊपर को देख रहे थे, और हम यहाँ आवाज़ देने लग गए थे उनको, क्योंकि उनके घर में ना 2 कुत्ते हैं, तो भाभी बोलते वो खाते हैं। और ये टाइम था जब मैं वापस आ गई थी कपड़े वगैरह चेंज करके, और देख रहे हो ना आप मेरी बेटी की हालत, इतनी ज़्यादा रो रही थी। और घर पे इसके पापा, दादी और बुई तीनों थे, और वो तीनों बोले थे आज इसने इतना परेशान किया, बोलते हम ना तीनों लगे हुए थे इसको खिलाने के लिए। ना तो ये सोई, ना ही इसने खाना खाया, ना ही दूध पिया, और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं अब इसको मेरी आदत हो गई है या क्या, मेरे को खुद भी समझ नहीं आता। वैसे ये रह जाती थी, आज पता नहीं इसको क्या ही हो गया था। तो बस मैंने इसको थोड़ा-सा दूध पिलाया, और इसको ना दूध पीते-पीते नींद आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे ये मतलब मेरा ही वेट कर रही हो। और फिर मैंने इसको यहाँ पे सुला के रख दिया और भी था। बहुत सारे काम थे और वो लोग अपने काम में लगे हुए थे, तो मेरे को अंदर का काम होता है करने के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे सुलाया, और देखा तो थोड़े से बर्तन हो गए थे सिंक में, और अंदर धोना तो पॉसिबल नहीं था। मैं चली गई थी बर्तन को धोने बाहर लेंटर पे। बर्तन धो के जैसे ही मैं आई, तब तक देखा ये उठ गई थी, तो मेरे को लगा शायद इसको भूख लगी होगी, क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले जब मैं आई थी ना, तो इसको दूध पिलाया था मैंने। तो फिर मैं यहाँ पे लगी थी इसके लिए लाटी बनाने, ताकि ये अच्छे से पेट भर के खाए, क्योंकि ये उस टाइम बहुत रो रही थी, तो मेरे को खाना बनाने का भी मौका नहीं मिला। और जब ये चिड़चिड़ी होती है ना, तो खाती भी नहीं है कई बार। फिर इसको खाना खिलाने के बाद मैंने रख दिया था इसकी बुआ के पास। फिर मैं चली गई थी नीचे किचन गार्डन के साइड में, जहाँ पर हमारा पुदीना है, पुदीना लाने के लिए। पुदीना लाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी खट्टी पत्तियाँ जो होती है ना वो तोड़ दी थी, जिसको हम मझोड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, मल्होड़ा या मझोड़ा, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। इससे ना चटनी में खट्टाई आती है, तो बस ये निकाली थी मैं, क्योंकि मेरे को बनानी थी चटनी। ये सब निकालने के बाद मैं चल पड़ी थी घर की ओर, और ये है वो खट्टी पत्तियाँ। घर में किचन में जाने के बाद जो भी और काम होते हैं वो करने के बाद, अब बाहर आप देख रहे हो ना बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो मेरी चटनी अभी तक बनाने के लिए थी। मैंने प्याज वगैरह जो था वो काट के रख दिया था। और यहाँ पीछे अक्षय की मुंडी आपको दिखाई दे रही होगी, इसको मैंने सुला रखा था यहाँ पीछे को, क्योंकि अगर बिठा के रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल फटाफट से चली जाती है। थोड़ा अगर सुला के रखे तो उठने में टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं फिर से छोटे वाला जो जार है उसमें ग्राइंड कर रही हूँ बंजीरी। मैं अलग से ग्राइंड करती हूँ, फिर बाद में इन दोनों को मिक्स कर देती हूँ। हाँ, तो बस यहाँ पे मेरी चटनी बनकर तैयार ही होने वाली थी, और ये ना फिर एकदम से उठने लग गई थी, और
इसके साथ थोड़ी-थोड़ी बातें भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि जब ग्राइंड करते हैं ना तो इसकी आवाज़ से वरना ये रोने लग जाती है। तो मैं इसको बाहर नहीं रखती हूँ, सीटी और ग्राइंडर जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, इसको अपने साथ रखती हूँ ताकि इसको आवाज़ का वो रहे, आदत पड़ी रहे, वरना ये बाद में बहुत परेशान करेगी। तो बस मैंने बंजीरी पीसने के बाद बड़े वाले जार में सब चीज़ों को मिक्स कर दिया और फिर चटनी निकालने लग गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। क्या था? और इधर मैंने लगा दिया था गैस पे अक्षय के नहाने के लिए पानी, क्योंकि इसको टाइम पे नहलाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत चिड़चिड़ करती है फिर। और साथ में फिर मैं यहाँ चपाती बनाने लगी थी, क्योंकि अब 8 बजे से ऊपर टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चपाती भी बना देती हूँ। तो बस फिर इसके बाद साइड में मैंने चावल लगा दिए थे, अक्षय का पानी गर्म हो गया था और ये रही अक्षय, इसके पापा इसको देख रहे थे कि क्या कर रही है, और ये देखो हाल फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ था, तो इसने फ़ोन निकाल रखा है अपने पापा का, और ये अरे-परे इसकी चीज़ें इतनी सारी, और ये चार्जर खाने लगी हुई थी। तो अमित ने बोला जब तक तू चपाती बनाएगी तब तक मैं इसको नहला लेता हूँ। तो अमित लगे थे इसको नहलाने। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।